ओम शांति। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। पच्चीस 4/2023 के बाबा के महावाक्य। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बनते जाएंगे। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट हो गया उसका गायन करते, जो मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ श्रीनाथ आदि रहता। तुम बच्चों को भी यह जिस्मानी यात्रा याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की। अब तुम बच्चों को बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ बुद्धि योग। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा की तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी में लग जाते तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी। हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। पावन बनाने के लिए यात्रा जरूर होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम। अच्छा, फिर निराकारी वतन में जाकर क्या किया? जाकर क्या बैठ गया? क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया। पहले पहले तो बच्चों को निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। कहा जाता जीवात्मा दुख पाती, तो इस समय जब जीवात्मा के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सब सजनियां हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु यह गुह्य पेचदार बातें हैं। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्रे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां ठहरे। बाबा ने समझाया, तुम दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न दे, यह हो सकता है। परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी देखो कितनी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सुख की प्रॉपर्टी लेते। परम पिता परमात्मा दादा ग्रैंडफादर बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं यह प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है।
पॉइंट्स तो अथाह हैं। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन रचे, इब्राहिम ने इस्लाम, ऐसे ब्रह्मा ने ब्राह्मण रचे। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं। ऐसे नहीं सभी टालियों का बीज रूप ऊपर में है। यह बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे और परम पिता का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं है। तो यह बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब हम पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते। पहले 16 कला संपूर्ण होते, फिर 14 और फिर कलाएं कम होती जाती। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है। अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वह परम धाम से आते हैं, वह हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। बल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। यह बातें अभी तुम समझते हो, सतयुग में फिर यह बातें भूल जाती है। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी रहता कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर यह समझे तो फिर यह भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को यह पता नहीं रहता कि यह राजधानी हमको किसने दी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई जानते नहीं। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती। तुम जानते हो बरोबर यह ब्रह्मा बाप है। इनके तन में दादा ग्रैंडफादर आते, उनको परमात्मा कहते। इनका मतलब यह नहीं परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है। मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूँ। मैं हूँ भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती। आत्मा में नॉलेज न होने के कारण वह मैली हो जाती, मुरझा जाती, दीवा बुझ जाता। फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है, जैसे परमात्मा शीतल है।
वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता शीतल जिनके अंग, इनके अंग शीतल हो जाते उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते उनको भी कितना शीतल बनाते। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है, शीतल और तत्तल गरम। वह काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई कोई ऐसे पापात्मा हैं जो कितना ज्ञान का छींटा डालो तो भी शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते। माया सबको पतित बना देती, काम चिता पर जलते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती जो फिर 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। कितने बार वर्षा लिया और गवाया। परसों वर्षा लिया, कल गवाया, फिर आज लेते और कल फिर गवा देंगे। यह बातें तुम अभी जानते हो। नॉलेज मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजोमय बिजली बन जाते हो। यह है सारी बड़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती। अब उस समय तो था ही स्वर्ग दिन, रोशनी तो थी ही। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। यह सिर्फ महिमा की जाती। महिमा तो बहुतों की निकली है। मनुष्य कहते फलाना मरा तो स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? देलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते और नीचे में है आदि देव, आदि देवी, जगत पिता और जगत अम्बा। तो जरूर यह नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते। मेहनत बिगर थोड़े विश्व का कोई मालिक बनेगा। वह मेहनत स्थूल, यह सूक्ष्म आत्मा को करनी पड़ती। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, यह सब आत्मा करती है। अब इस रूहानी धंधे में बाप हमको लगाते, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है। बच्चे आदि को भी संभालना है। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी मिल न सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो।
इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सके। तो बाप कहते मुझे याद करो, दादे से अखुट खजाना मिलता। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जाजती नहीं है, गाया जाता राम गयो रावण गयो। आगे साक्षात्कार होगा, इसके बाद क्या होना संभव है। अपने नज़दीक घर में पहुँचते तो वह झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप समान शीतल बन ज्ञान छीटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते, उन्हें सहज योग का अनुभव होता। वे सदा यही अनुभव करते कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में आ नहीं सकते। ओम शांति।